दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी सबके लिए सुनने और समझने वाली है। आज की तारीख में किसी भी मुल्क में कोई चुनाव होता है तो वहां पर औरतें और मर्द दोनों वोट डालते हैं जिनकी वोटिंग की उम्र होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर आज 2025 में भी औरतों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। वेटिकन सिटी धार्मिक स्टेट होने की वजह से वहां की जो नेशनल इलेक्शंस होती हैं उनमें आज भी औरतों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। और तो और सऊदी अरेबिया में भी 2015 से पहले औरतों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि सऊदी अरेबिया में 2015 में औरतों को जो अधिकार दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उनके लिए दिए गए कि वो सिर्फ ये औरतें सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शंस के दौरान ही वोट डाल सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो दुनिया में सबसे बड़ा एक पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ पर दुनिया भर के लोग घूमने के लिए जाते भी हैं, वहाँ पर भी 1971 में औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यानी कि 1971 से पहले वहां पर भी औरतें वोट नहीं डाल सकती थी। यहाँ तक कि दर्शकों 1718 में स्वीडन में कुछ औरतों को वोट डालने दिए गए थे, पर धीरे धीरे 1772 में उन्हें फिर से वोट डालने से रोक दिया गया था। इससे ज़्यादा 1776 में अमेरिका के न्यू जर्सी में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर 1776 में औरतों को वोट तो डालने दिए गए, लेकिन 1807 आते आते उन औरतों से वोट अधिकार दोबारा सरकार ने वापस छीन लिए। और अगर इसी क्रम में मैं आगे चलूँ तो 19 सितंबर 1893 में न्यूजीलैंड में नए इलेक्टोरल एक्ट पर हस्ताक्षर कर 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बना था। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हस्ताक्षर क्यों हुए थे। दरअसल ये वहां की सरकार का ये कदम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के सालों के अथक संघर्ष का एक परिणाम था। यानी कि 1893 से पहले न्यूजीलैंड में भी औरतों को वोटिंग का या वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। देखा दर्शकों, आज अमेरिका कितना एडवांस है, लेकिन वहाँ की वेटिकन सिटी वहाँ पर आज भी औरतों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, ठीक लगी है और पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।